अब नेक्स्ट देखो, यहां तक हमने कर लिया था स्टेम। स्टेम में क्या क्या किया था? स्टेम में एक तो ये, दूसरा ये वाला सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड, उसके बाद में सॉलिड, फिर हेयरी, और इसका कलर क्या आ गया? ग्रीन, और अदर करेक्टर जो भी है वो स्टेम के आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो लीफ। तो लीफ में क्या देखना है? सबसे पहले जैसे ये मेन एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी ब्रांच है, ये तो ब्रांच पे लगी, ठीक है। तो यहां पर जो लीफ है कोलाइन, रेमल, या फिर कोलाइन एंड रेमल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कोलाइन यानी स्तंभिक, तो ये आ गया। दूसरी रेमल यानी शाखा, और तीसरी कोलाइन एंड रेमल। तो क्या होता है, जो कल अपने कैलोट्रोपस लिया था, तो जो आंख है, आंख में क्या होगी? स्तंभिक और शाखी यानी कोलाइन एंड रेमल क्या होगी? लीफ प्रेजेंट होगी। तो लीफ में क्या लिखेंगे देखो, कोलाइन एंड रेमल। ओके, पहले पॉइंट तो ये आ गया। हिंदी में लिखो तो स्तंभिक और शाखी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर लीफ की फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मैंने आपको पीछे करवाई थी। फिलोटैक्सी में आपको क्या देखना है? लीफ का मैनर क्या है लगने का, किस पे? लीफ का ब्रांच या स्टेम पे लगने का मैनर क्या है। जैसे मान लो एकांतर का बताया था, तो एकांतर में क्या होगा? एक नोड पे एक लीफ प्रेजेंट होगी, तो एक लीफ यहाँ आ गई, दूसरी लीफ यहाँ आ गई, तीसरी लीफ यहाँ आ गई, चौथी लीफ यहाँ आ गई। तो ऐसे है, एक नोड पे एक लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट में एक नोड पे दो लीफ, एक दो, एक दो। तो ऐसे क्या होगी अपोजिट में? अपोजिट में दो पार्ट होते हैं, एक तो डेकुसेट और दूसरा होता है सुपर इम्पोस्ट। तो डेकुसेट क्या होता है कि डेकुसेट में, अपोजिट डेकुसेट में क्या होगा कि यहाँ पर जो लीफ होगी, जो नीचे वाला जो चक्र होगा वो ऊपर वाले के 90 डिग्री पे होगा, यानी एक ऐसे तो दूसरी ऐसे, एक ऐसे तो दूसरी ऐसे, ठीक है। लेकिन सुपर इम्पोस्ट में क्या होगा? ये लगातार एक दूसरे के ऊपर होंगे, मतलब एक लीफ ये है, दूसरी लीफ ये है, तो इसके ऊपर ऐसी होगी, ना कि ऐसे होगी। क्रॉस में नहीं होगी, ठीक है, क्रॉस में नहीं होगी। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मुख, इसको क्रोसित। ये सम्मुख, तो इसको सुपर इम्पोस्ट को अध्यारोपित, ठीक है। ये क्या होगा? अध्यारोपित, और ये क्रोसित, ठीक है, क्रोसित और अध्यारोपित। यहां तक कोई दिक्कत? तो आप जब आर्क में देखोगे ना, तो आर्क में क्या होता है? आर्क में लीफ अपोजिट मिलेगी, लेकिन डेकुसेट मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे लिख दो अपोजिट डेकुसेट, ठीक है। हिंदी में लिखो तो सम्मुख क्रोसित, ठीक है। दोनों बात हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहां पे बात आ रही है नेक्स्ट स्टिप्यूल की। स्टिप्यूल क्या चीज होती है? तो जैसे ये एक फ्लोवर है, इस फ्लोवर में यहां क्या प्रेजेंट होती है? बताओ, तुम बता। हाँ भाई, हाँ, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे ब्रैक्ट। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये एक लीफ लगी है, ठीक है, तो इस लीफ के यहां यानी एक्सिस में क्या प्रेजेंट होती है? स्टिप्यूल, ठीक है। लीफ के एक्सिस में क्या प्रेजेंट होती है? स्टिप्यूल्स। तो यहां पर देखो, जो आग की लीफ है, आग की लीफ के नीचे क्या है? स्टिप्यूल नहीं होती, तो इसको बोलते हैं एक्स स्टिप्यूलेट, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? एक्स स्टिप्यूलेट, ठीक है। तो यहां पर स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे एक्स स्टिप्यूलेट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीफ। अब लीफ सिंपल और कंपाउंड में आपको फर्क बताया था। देखो जैसे पीपल की पत्ती है, क्या है? सिंपल है। लेकिन यही अगर आप किसकी माइमोसी फैमिली की पत्तियां लो, जैसे मान लो कीकर की पत्ती हो, तो कीकर की पत्ती क्या होती है? ऐसे निकल के, और इसमें लीफ लेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? लीफ
लेट प्रेजेंट होते हैं। इधर मैं एक तरफ सिंपल लीफ बना दो, एक तरफ ये कंपाउंड लीफ। ओके, तो क्या है कि यहाँ पर जो आर्क है, आर्क में क्या मिलेगी, आर्क में आपको कंपाउंड लीफ मिलेगी। ठीक है, कंपाउंड लीफ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ लीफ आ गया, लीफ का अटैचमेंट। ठीक है, लीफ का अटैचमेंट मतलब सबसे पहले तो ये चीज समझो, सेसाइल और पिटियोलेट का मतलब क्या होता है। देखो देखो, ये एक मेरिस्टेम है, यहां से क्या लिख लिया है, लीफ निकली है, और एक ये मेरिस्टेम है, एक यहां से लीफ निकली है। दोनों में फर्क क्या है बताओ। ठीक है, मतलब ये जो डंडी है, हाँ ये कह रहा है ना डंडी, हाँ ये जो डंडी है, ये डंडी नहीं, इस डंडी को क्या बोलेंगे, हिंदी में तो बोलते हैं इसको पर्णप्रंथ। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं पिटियोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिटियोल। ओके, पर्णव्रंथ, तो जिसमें ये पर्णव्रंथ मिलेगा वो तो क्या होगी, किधर गया, आई ये रहा, वो क्या होगी, पिटियोलेटेड, यानी पर्णव्रंथ। ठीक है, और जिसमें ये पिटियोल नहीं है, जैसे ये वाली, तो उसमें अपर्णव्रंथ। तो आंख में क्या है, आंख में पिटियोल बहुत छोटा सा होता है, तो इसको लगभग सेसाइल में रखते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पे पिटियोलेट भी लिखवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बात हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा पिटियोल निकल के और लीफ वापस घूम के आई होती है। ठीक है, वो यहाँ स्टेम तक टच कर जाती है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, एक टाइप से पिटियोलेट बोलते हैं। तो लीफ में क्या लिखेंगे, पिटियोलेट। ठीक है, लीफ में क्या लिख देंगे, पिटियोलेट। अब देखो लीफ का सरफेस, लीफ का जो है सरफेस वो कैसा है। ठीक है, तो सरफेस देखने के लिए क्या करेंगे, लीफ को देखेंगे, अगर आपने देखी हुई तो महसूस करेंगे इस लीफ को। तो लीफ के ऊपर क्या है, हेयर। ठीक है, हेयर मिलेगा, लीफ पर कांटे मिलते हो जैसे आप एलोवेरा की। ठीक है, लीफ चिपचिपी मिलती हो, लीफ का सरफेस रफ मिलता हो, जो मोनोकोट फैमिली है उनमें लीफ का सरफेस रफ मिलता है। ठीक है, लीफ चिकनी यानी ग्लैब्रस है, तो वो आपको किसे मिलेगी, पीपल की पत्ती होगी। ठीक है, फाइकस की जितनी पत्तियां हैं उनमें आपको क्या मिलेगी, ये ग्लैब्रस मिलेगी, लीफ का जो है सरफेस है। तो यहाँ पर क्या है, ये हेयरी। ठीक है, तो अपने क्या लिख देंगे, हेयरी। ठीक है, हेयरी लिख देंगे। अब बात आती है 7 नंबर की, वेनेशन। ठीक है, लीफ का वेनेशन कैसा है, तो मैंने कल ही आपको बताया था, जब आप पत्ती को लेते हो ऐसे करके देखते हो तो उसमें क्या दिखेगा, अगर जाली दिखे तो क्या आएगा, रेटिकुलेट आएगा। अगर उसमें पैरेलल दिखे, यानी ऐसे, या तो ऐसे पैरेलल हो जाएगा या ऐसे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, ये समांतर। ठीक है, पैरेलल वेनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को जो आर्क की लीफ है उसमें क्या दिखता है, रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन दिखता है। ओके, तो ये लीफ का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। दोबारा से देख लो, लीफ कहाँ से निकल रही है, कहाँ कहाँ पर लगी है। दूसरा लीफ की फिलोटैक्सी, तीसरा स्टिप्यूल्स, चौथा टाइप ऑफ लीफ, पांचवा लीफ का अटैचमेंट कहाँ कहाँ है, छठा लीफ का सरफेस कैसा है, और सातवां वेनेशन कौन सा है लीफ में। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लिखनी है। तो उधर देखो लीफ के बारे में आपने सारा कुछ लिख दिया। ठीक है, लीफ का कलर भी लिख सकते हो, कलर क्या है, क्या सारी ग्रीन लीफ होती है क्या, नहीं तो कर, हाँ कई बार लीफ अलग कलर की भी मिलती है, जरूरी नहीं है ग्रीन ही हो। ठीक है, वो उनमें पिगमेंट के कारण होता है। कुछ ऐसे पौधे हैं ना, छोटे पौधे आप जैसे घरों में लेके आते हो सजावट के लिए, तो उसमें क्या होती है, लीफ कलरफुल लीफ भी होती है। ठीक है, रेड कलर की लीफ भी मिलती है, येलो कलर की भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैं जो है इसमें क्या, ग्रीन कलर की लीफ मिलती है, कल कह थे ना लाइट ग्रीन, हाँ तो वो लाइट ग्रीन कलर की मिलती है, आपने ग्रीन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट वेनेशन आ गया, लीफ का सरफेस चेक करना है, सरफेस सीखना है, तो कोई चीज नकल मारी नहीं है अपना। ठीक है, जो चीज हमने देखी है वही चीज लिखनी है, बस ये सीक्वेंस याद हो जाए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद बैठे कहते रहोगे हाँ लीफ कहाँ से निकली है, सेकंड लीफ की फिलोटैक्सी क्या है, कैसे कैसे लगी है लीफ में वो देखना है, फिर लीफ में स्टिप्यूल देखना है। ठीक है, उसके बाद में लीफ के टाइप देखना है, उसके बाद लीफ का अटैचमेंट देखना है, लीफ में पिटियोल है या नहीं है, उसके बाद लीफ का सरफेस देखना है, फिर वेनेशन देखना है। बस इतने तो करेक्टर है लीफ में। तो क्या 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 था, हैबिट, रूट, स्टेम और लीफ, तीनों के तीनों कर लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पोर्शन आता है
फ्लोरल करेक्टर का। मैंने कहा था ना फ्लोवर शुरू होगा तब फ्लोरल करेक्टर आएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला इन्फ्लोरेसेंस, ये आपको सारे के सारे इन्फ्लोरेसेंस आपको करवाए हुए हैं। रेसिमोस भी करवाया, साइमोस भी कराया, स्पेशल टाइप भी करवाया और सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस भी करवाया है। ठीक है, सोलेटरी लगभग धतूरे में मिलता है। ठीक है, स्पेशल टाइप के आ गया आपके कैप्सुलम आ गया, हाइड्रोथोडियम आ गया, साइथियम आ गया। ठीक है, और कैपिटेट आ गया। तो ये क्या है, ये स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, ये कुछ कुछ फैमिली में मिलते हैं। साइमोस और रेसिमोस लगभग सभी में मिलेंगे। ठीक है, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस की कुछ फोटो दिखा देता हूं मैं। हाँ देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फोटोज हैं, देखना। आप कभी कभी आपको लगता है ना ये एक फूल है, एक फूल नहीं होता, वो बहुत सारे फूल मिलकर फूल बनाते हैं। ये देखो, बोलो मत रे। ये देखो पहला सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस है। दूसरा ये देखो, ये यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है। फिर ये इधर वाला फ्लोवर देखो, ये रेसीम, रेसीम है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये सारे के सारे ये फ्लोवर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मधुमक्खी लगी है ना, ये देखो ये भी रेसीम है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर स्मॉल फ्लोवर, ये देखो ये पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है। ग्लूम वाला इन्फ्लोरेसेंस है, ये किसे मिलता है आपको, ग्रेमिनी फैमिली में मिलता है। ठीक है, ये भी स्पाइकलेट है जो ग्रेमिनी फैमिली में मिलता है। ये देखो आगे और इन्फ्लोरेसेंस है, इंटरेस्टिंग टाइप के फ्लोवर है। अब देखो नेक्स्ट, लास्ट इन्फ्लोरेसेंस से हुआ था। अब बात करेंगे फ्लोवर की। ठीक है, तो फ्लोवर में देखो यहां पे फ्लोरल करेक्टर शुरू हो रहा था। ठीक है, फ्लोरल करेक्टर, तो फ्लोरल करेक्टर में जो ए पार्ट था वो क्या था, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस। तो अपने जो कैलोट्रोपस है उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, उसका होता है पॉलीकेजियल साइन। पॉलीकेजियल साइन, पॉलीकेजियल साइन का मतलब ये होता है कि जब मान लो ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में यहां पर एक फ्लोवर लग गया। ठीक है, फिर यहां पर एक फ्लोवर लग गया, तो ये तो क्या है, मोनोकेजियल। ठीक है, दूसरा ये ब्रांच है, इस ब्रांच में यहाँ पे दो फ्लोवर लगे। ठीक है, फिर इससे आगे दो फ्लोवर लगे, फिर इससे आगे दो फ्लोवर लगे, तो ये क्या है, ये डाइकेजियल साइन है। और पॉलीकेजियल में क्या है, यहां पर ये फ्लोवर लग रहे हैं लगातार, तो मतलब गुच्छा सा बना रहे हैं, जैसे आंख है ना, आंख में फ्लोवर का गुच्छा बनता है ऊपर। ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो पॉलीकेजियल साइन में आएगा। तो नेक्स्ट बी पार्ट फ्लोवर का आता है। तो आपको सबसे पहले ये बताया था मैंने, बताओ कौन सा है। यहाँ पे ये जो फ्लोवर है ये ब्रैक्टिएट होता है। ठीक है, तो फ्लोवर का पहला कैरेक्टर, तो जो फ्लोवर का पहला कैरेक्टर है वो क्या है, ब्रैक्टिएट। ठीक है, फ्लोवर का पहला कैरेक्टर ब्रैक्टिएट। दूसरा कैरेक्टर, फ्लोवर कैसा है, सेसाइल या पेडिसिलेट। तो इसका मतलब क्या है, जो पत्ती में जो पर्णवृंत होता है और फ्लोवर में जो स्टोक होती है, तो ये तो पिटियोल होती है पत्ती में, और फ्लोवर में क्या होती है, पेडिसिल। ठीक है, फ्लोवर में क्या होती है, पेडिसिल। तो यहाँ पर जो फ्लोवर है वो पेडिसिलेट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो फ्लोवर है वो पेडिसिलेट मिलेगा। अब फ्लोवर में कैलिक्स भी है, करोला भी है, एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, चारों चीजें प्रेजेंट है, तो फ्लोवर क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, अब देखनी है फ्लोवर की सिमेट्री। सिमेट्री मैंने आपको एकदम कंप्लीटली अच्छे से बताई है, तो सिमेट्री इसमें क्या होगी, एक्टिनोमॉर्फिक। सिमेट्री क्या होगी इसमें, एक्टिनोमॉर्फिक। और फ्लोवर का कलर क्या होगा, कलर इसमें होता है कौन सा, बता दो, लड़कियां ज्यादा अच्छे से जानती है, पर्पलिश, व्हाइट पर्पलिश। ठीक है, व्हाइट पर्पलिश इसका क्या होगा, कलर होगा फ्लोवर का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, सबसे पहला ब्रैक्ट है या नहीं है वो देखनी है, अटैचमेंट ऑफ फ्लोवर की देखनी है,
और प्रेजेंस ऑफ फ्लोर वॉल देखना है, ठीक है, कौन कौन से वॉल प्रेजेंट है, और दूसरा सिमेट्री देखनी है, और पांचवा उसका कलर देखना है। ये 5 चीजें मैक्सिमम है, ठीक है, ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर फ्लोर का पूरा कर सकते हो, ठीक है। एक चीज भी इसमें मिस है, कौन सी, यहाँ पर फ्लोर में जो है देखना है आपको, फ्लोवर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो ये फ्लोवर जो है वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्सुअल नहीं लिखते, हर्मेफ्रोडाइट लिखते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ही बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, ये, ओके, ये वाला सिंबल होता है। तो आप जो फ्लोवर के फार्मूला में लिखोगे ना, तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर कौन सी आएगी, ये हर्मेफ्रोडाइट, और तीसरी चीज ये वाली, आधा फॉर्मूला पूरा हो गया आपका, ठीक है। आगे आपको नंबर गिनने हैं बस, तो देखो आगे, आगे देखो, कैलिक्स, कैलिक्स में नंबर ऑफ सेपल्स, तो आप गिनोगे तो सेपल कितने मिलेंगे यहाँ पे आपको, 5, तो क्या लिखोगे, सेपल कितने हैं, सेपल 5, कैलिक्स 5 नहीं लिखोगे, सेपल 5 लिखोगे, ठीक है। कैसे हैं, पॉलीसेपिलस है या गेमोसेपिलस है, जुड़े हुए हैं या फ्री है, तो यहाँ पे ये फ्री मिलेंगे आपको, तो क्या है, पॉलीसेपिलस, ठीक है। उसके बाद में इसका एस्टाइवेशन देखना है, ठीक है। एस्टाइवेशन मैंने आपको बताया था, 5 एस्टाइवेशन बताए थे। यहाँ पे एक वो रहेगा डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, वो एक सिर्फ किसमें, पिप्लियोनेसी फैमिली में मिलता है, ठीक है। इसमें कौन सा मिलेगा, इसमें क्विनक्विंशियल मिलेगा, बुक में कई जगह आपको वेलवेट भी शो होगा, लेकिन असल में इसका क्विनक्विंशियल है, जब आप फ्लोवर करके देखोगे तब आपको क्विनक्विंशियल मिलेगा इसका, तो स्पेलिंग गलत लिखे, ठीक है, QUIN, ठीक है, QUIN ठीक है, ओके। चलो स्पेलिंग करना कोई मैटर नहीं है, तो क्विनक्विंशियल लिखना है, ठीक है। तीसरा, इसमें ये चीज लिखो ना लिखो कोई इतना डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर किसी में जैसे आप परसिस्टेंट कैलिक्स की बात करें, तो जो बैंगन है, बैंगन में आपको परसिस्टेंट कैलिक्स मिलेंगे। परसिस्टेंट कैलिक्स मतलब ये जो बैंगन है, ये बैंगन के ऊपर आपको ऐसे पत्तियां सी जुड़ी हुई मिलेगी पहले से ही, तो वो क्या है, वो परसिस्टेंट कैलिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्विनक्विंशियल, पॉलीसेपिलस और सेपल 5, और नेक्स्ट इसका कलर लिख देंगे, तो कलर क्या होगा इसका, ग्रीन, ठीक है। अब बात आती है करोला की, करोला में सेम नंबर कितने होंगे, 5, करोला के जो नंबर होंगे वो क्या है, पेटल, पेटल्स कितने मिलेंगे आपको, 5 पेटल मिलेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या होगी इनकी, पोली पेटलस, यानी सारे के सारे अलग होंगे, गेमो नहीं, गेमो नहीं मिलेंगे, तुम देख रहे हो जब वो फ्लावर खुलते नहीं है तब की, लेकिन खुलते जरूर हैं वो। अगर तुम्हें गेमो पेटलस देखना है ना, तो फ्लावर खुलने के बाद भी उनके जो करोला हैं वो चिपके रहेंगे, ठीक है, तब वो गेमो पेटलस होता है, उससे पहले पोलीपेटलस। नेक्स्ट, एस्टाइवेशन, एस्टाइवेशन यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्विस्टेड मिलेगा, बुक में वेलवेट लिखा हुआ है, तो एस्टाइवेशन कैसा है, ट्विस्टेड, ठीक है। एस्टाइवेशन यहाँ पे ट्विस्टेड मिलेगा उसका। और शेप ऑफ करोला, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो अगर करोला की कोई शेप आए तो, लेकिन इसमें कोई शेप नहीं होती, धतूरे वगैरह में जैसे घंटी के आकार की ऐसी शेप मिलती है आपको, ठीक है। और इनमें कलर कौन सा होगा, वाइट, पर्पलिश, ठीक है। क्या हो गया, कलर ऑफ करोला वाइट पर्पलिश हो गया। अपेंडेजेस ऑफ करोला, करोला में यहाँ पर कोरोनरी अपेंडेजेस प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो अंदर की तरफ है, ठीक है। कोरोनरी अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है लेकिन वो अंदर की तरफ है, तो जरूरत नहीं है इसमें लिखने की, ठीक है। कई जगह आपको लिखा मिलेगा कोरोनरी अपेंडेजेस प्रेजेंट है। कोरोनरी अपेंडेजेस क्या होता है, जब आप उसका कोरोला को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी 5 अपेंडेजेस मिलेंगी। और जैसे आप कैथाइरिथस रोजेस यानी सदाबहार में देखो ना, तो करोला क्या करता है, करोला के यहाँ पर
जो है कोरोनरी अपेंडेजेस मिलेगी, छोटे छोटे बाल मिलेंगे, वो कोरोना नहीं है, कोविड-19 नहीं है ये, ठीक है। तो क्या है, कोरोनरी अपेंडेजेस मिलेंगे। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें, ठीक है, कोरोनरी अपेंडेजेस प्रेजेंट। तो यहां तक कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, तो इसमें लिख दो, देखो करेक्ट है, ये आ गया, ठीक है। के कितने हैं, 5 फ्री है, सी कितने हैं, 5 फ्री है, कहीं से कोई नकल मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम में देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टेमन गिनने हैं, कितने स्टेमन होंगे, ठीक है। फर्टिलिटी देखनी है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट देखना है स्टेमन जो है पोलियंड्रस है या एडल्फस कंडीशन में है या सिंजिनेसियस कंडीशन में है, या मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, या फिर सिनेंड्रस कंडीशन में, ओके। नेक्स्ट देखना है कोरोला जो है पेटल्स के साथ चिपके हुए या नहीं चिपके हुए, ठीक है। अगर टेपल्स के साथ चिपके हुए टेपल के लिए, और गाइनेंडर्स है मतलब किसके, जो जयंग के साथ चिपके हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेमन यहाँ पर देखना है, स्टेमन का सीक्वेंस डिप्लोस्टिमोनस है या ऑफ डिप्लो, मतलब जो कोरोला है उसके पैरेलल में है या फिर किसके, कैलिक्स के पैरेलल में है, ओके। लेंथ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की लेंथ देखनी है आपको, ठीक है। टेट्राडाइनेमस है यानी 4 बड़े हैं 2 छोटे, या फिर डाइडाइनेमस 2 छोटे 2 बड़े, ठीक है। इंसर्टेड है या एक्सर्टेड, और डाइथिकस है मोनोथिकस, ठीक है। तो यहां तक आपको देखना है, बाकी यहाँ पर अटैचमेंट है, ये आपको मैं कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।